नमस्कार सभी मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त हैं और बड़े जोश और जुनून के साथ अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इसी जोश और जुनून को बनाए रखिएगा और इस जोश और जुनून को बनाए रखने के लिए आज मैं आपके समक्ष प्रादेशिक परिदृश्य पार्ट 4 लेकर उपस्थित हूँ और इस सेशन में अपने राजस्थान के गत माह के करंट अफेयर्स की चर्चा करने वाले हैं, जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें अपने एक अहम भूमिका करंट अफेयर्स अदा करता है। और अपना एक भी पहलू अपने से वंचित न रहे, एक भी क्वेश्चन अपने से अछूता न रहे, अपने विस्तृत और विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं बड़े जोश और जुनून के साथ और रुचिपूर्ण तरीके से। आइए ज़्यादा समय जाया न करते हुए प्रारंभ करते हैं अपने सेशन को और जानते हैं आज के सेशन में क्या क्या अपने लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। दोस्तों, आज से आप प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने 19वें एशियाई खेल से। क्या है दोस्तों, क्या राजस्थान की भूमिका रही और कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने स्टेट को गौरवान्वित करने के पल दिए हैं। आइए चर्चा करते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के तत्वाधान में 19वें एशियाई खेल 23 दिसंबर से 8 अक्टूबर 2023 को चीन के होंगजाऊ में संपन्न हुए। 19वें एशियाई खेलों के विभिन्न स्पर्धाओं में राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो भी तथ्य अपने पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक जो मैं कहूँ उसे ज़रूर हेडलाइन कीजिएगा, क्योंकि अक्सर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और उसने कौन सा पदक जीता है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसे नोट करते ही रहेगा, हेडलाइन करते रहिएगा। अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने पहले खिलाड़ी से, दिव्य कीर्ति सिंह। भारतीय ड्रेसाज टीम ने इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? घुड़सवारी में। किन्होंने? दिव्य कीर्ति सिंह ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इस टीम में राजस्थान के नागौर जिले के पिया मारवाड़ गांव की दिव्य कीर्ति सिंह ने भी शामिल थी। टीम के अन्य सदस्यों में अनुष अग्रवाल, हृदय छेदा और सुदीप्ति हजेला भी शामिल थे। इन्होंने क्या किया है? घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। आपने चर्चा की है पहले खिलाड़ी की, दिव्य कीर्ति सिंह की, जो किन से संबंधित है? घुड़सवारी से। और क्या जीता? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये जानते हैं नेक्स्ट बिंदु को। स्वर्ण पदक विजेता में भारतीय महिला कबड्डी टीम में राजस्थान पुलिस की निधि शर्मा, सुषमा शर्मा, साक्षी कुमारी और मुस्कान मलिक जो शामिल थी। उन्होंने क्या किया है? कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। वह बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि निधि शर्मा जी ने, सुषमा शर्मा जी ने, साक्षी कुमारी जी ने और मुस्कान मलिक ने, इन्होंने क्या जीता है? कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और याद कर कीजिएगा, निधि सुषमा साक्षी मुस्कान, निधि सुषमा साक्षी मुस्कान, निधि सुषमा साक्षी मुस्कान। इस प्रकार अपने याद करने वाले हैं। पहले किसकी चर्चा की है? दिव्य कीर्ति सिंह की, घुड़सवारी से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी की तरफ। सचिन तंवर, जो कि राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने किस में जीता है? इन्होंने कबड्डी में जीता है। बड़े जोश और जुनून के साथ, बड़ी अपनी ताकत के साथ इन्होंने क्या जीता है? कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है और अपने राज्य को गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट पढ़ते किरण बालियान जी। किरण बालियान जी राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। ये भी उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। इन्होंने क्या है? गोला फेंक में कांस्य पदक जीता है। गोला फेंक में कांस्य पदक जीता है। अर्जुन लाल जाट जी, ये कहाँ के? जयपुर के हैं। राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने नौकायान में पुरुष लाइट वेट डबल स्कल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसने? अर्जुन लाल जी ने। दिव्यांश सिंह पंवार, ये जयपुर के रहने वाले हैं। दिव्यांश सिंह पंवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। बाबूलाल यादव और लेखराम खिलेरी, जो कहाँ के? डूंगरगढ़ के हैं बाबूलाल जी, और लेखराम जी खिलेरी जी कहाँ के? बीकानेर के हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसमें? नौकायान में। नौकायान में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। मानिनी कौशिक, ये बदनौर भीलवाड़ा के हैं। राजस्थान के मानिनी कौशिक ने निशानेबाजी में, किसमें दोस्तों? निशानेबाजी में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है।
और अनंत सिंह नरुका ये उनियारा टोंक के हैं। इन्होंने रजत पदक जीता है किसमें? पुरुष क्रिकेट व्यक्तिगत प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता है। और रवि बिश्नोई जो कि जोधपुर से हैं, उन्होंने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है। और ये किस खेल से संबंधित है? और ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम से संबंधित है। आशीष गोदारा, भीम सिंह और नरेश कलवाणिया ये इन्होंने संयुक्त रूप से नौकायन में जीता है और रजत पदक जीता है। भीम सिंह ने नौकायन की पुरुष कॉक्सलेस फोर्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उनके साथ टीम में जसविंदर सिंह, पुनीत कुमार और आशीष गोलियान भी शामिल थे। जाकिर खान, जाकिर खान किससे संबंधित है? जाकिर खान राजस्थान के जाकिर खान ने नौकायन की पुरुष क्वाड्रल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और इनके साथ कौन थे? सतनाम सिंह थे, परमिंदर सिंह जी थे और सुखमीत सिंह जी थे। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान से वे खिलाड़ी जो संबंधित है उन्होंने एशियाई गेम में अपना शानदार प्रदर्शन किया है और उनके बारे में जाना और देश के लिए और राज्य के लिए दोनों को गौरवान्वित करने का पल इन्होंने फील करवाया था और इनके बारे में अपने अध्ययन किया है और इन्होंने कौन कौन से पदक जीते हैं और किस खेल से संबंधित है इनके बारे में अपन ने जाना। और ये अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप जरूर इन को स्मरण कीजिएगा। और इन्हें रिकैप करने के लिए एक साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आइए जानते हैं। और बहुत ही आसानी तरीके से अपने जानेंगे क्योंकि इनको सभी को एक साथ संजोया गया है। ये देखिए दोस्तों आपके सामने उपस्थित है सभी खिलाड़ी और किस किस खेल से संबंधित है और पदक। जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक साथ जानेंगे। ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं दोस्तों, ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये सिल्वर मेडलिस्ट है और ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। सभी ने गोल्ड पदक जीता है। वो कौन कौन से हैं? दिव्य कीर्ति सिंह जी है जो घुड़सवारी में जीता था। निधि सुषमा साक्षी मुस्कान, निधि सुषमा साक्षी मुस्कान कबड्डी से है। सचिन तंवर जी ने कबड्डी में जीता है। रवि बिश्नोई क्रिकेट से हैं और दिव्यांश पवार राइफल से हैं। अर्जुन लाल जाट जी ने नौकायन में जीता है और मानिकी कौशिक ने निशानेबाजी में जीता है और अनंतजीत नरुका ने स्कीट में और आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलानिया नौकायन से संबंधित है जिन्होंने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। किरण बालियान बल था तो क्या फेंका? गोला फेंका तो कांस्य पदक लेके आए थे। किरण बालियान सीधे बलियान से याद रखेंगे। बल था तो वो क्या फेंक सकते हैं? गोला फेंका तो क्या लाए? कांस्य पदक लाए। बाबूलाल यादव जी और लेखराम जी खिलेरी के नौकायन से संबंधित है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और जाकिर खान भी किससे संबंधित है? नौकायन से, इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार आशा करता हूँ किसी भी मेरे प्रिय साथियों को ये आसानी से याद कर सकेंगे इस सूची के माध्यम से। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु दोस्तों अपने लिए क्या रहने वाला है आइए जान लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित। दोस्तों ये विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। दोस्तों मतदान कब होने हैं? 25 नवंबर 2023 को होने। ये सभी मेरे प्रिय साथियों को पता है। मतगणना कब होगी? 3 दिसंबर 2023 को होगी। सभी सीटों में का पता लग जाए कौन सी विधानसभा से कौन विजेता है उनके बारे में अपने को कब पता लगेगा? 3 दिसंबर को पता लगेगा। सीटों का आरक्षण दोस्तों सीटों में 34 सीटें हैं दोस्तों वो अनुसूचित जाति की है। 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। मतदाता दोस्तों इसमें मतदाता है वो कुल मतदाता कितने होंगे? 5.27 करोड़ होने वाले हैं और इनमें से पुरुष मतदाता कितने होंगे? 2.75 के करीब होंगे पुरुष मतदाता। 2.51 के लगभग महिला मतदाता होने वाले हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या कितनी है? 1,41,898 होने वाली है। और 18 से 19 वर्ष की आयु के लगभग जो युवा हैं वो उनकी संख्या कितने वाली रहने वाली है? तो 42 लाख वो मतदाता होने वाले हैं। ये अपने को अपनी बेसिक जानकारी के लिए ध्यान में रखना है। मतदान केंद्र कुल कितने बनाएंगे दोस्तों? 51,756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें से 10,415 शहरी हैं और 41,341 क्या रहने वाले हैं? ग्रामीण रहने वाले। 41,341 आप याद रखेंगे। 41,341 से याद रख लेंगे। और लाइव वेबकास्टिंग दोस्तों संवेदनशील इलाका है वहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग ने लाइव वेबकास्टिंग का रखा है और उनकी जानकारी किसके माध्यम से ली जाएगी? लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने दी 8 बोर्ड्स को गठन की मंजूरी। 8 बोर्ड गठित होने वाले हैं वो
गठन, इनका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, ये होता है समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए इनका गठन किया जाता है। और कौन कौन से बोर्ड को गठन किया गया है, इनकी स्वीकृति 7 अक्टूबर 2023 को की गई है, और कौन कौन से किए गए हैं वो जान लेते हैं। राजस्थान राज्य राजा बलि कल्याण बोर्ड का अभी मंजूरी दी गई है। राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड। इसमें दोस्तों क्या कि कौन कौन होंगे, तो एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य सहित 5-5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इस प्रकार दोस्तों कितने बोर्डों को गठन किया गया है, 8 बोर्ड्स का भी गठन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है अपने लिए। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया गया दोस्तों, एक आयोग का गठन किया गया है, राजस्थान राज्य कृषक ऋण आयोग। ये क्या करेगा दोस्तों, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है उनसे जो किसान को नुकसान होता है और उसके कारण समय पर ऋण न चुकाया जाए, और उसके ऋण न चुकाने पर क्या क्या किया जाता है, बैंक द्वारा जमीन की कुर्की कर ली जाती है या नीलाम कर दी जाती है, उससे बचाव के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। आशा करता हूँ कि इसमें मेरे प्रिय साथी इसको समझ पाए हैं। तो जान लेते हैं। राज्य विधानसभा ने प्राकृतिक अन्य आपदाओं से नुकसान के कारण समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को राहत देने और उनकी जमीन को कुर्की से बचाने के लिए अगस्त 2023 में एक विधेयक रखा था, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत विधेयक 2023। अब इस विधेयक के तहत क्या हुआ, राजस्थान राज्य कृषक राहत योजना का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश चंद्र गुप्ता को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया। और दोस्तों इसके सदस्य कौन है, तो सेवानिवृत्त IAS पी के गोयल इसके सदस्य हैं। महाराणा प्रताप कृषि विद्यालय के पूर्व कुलपति SN राठौड़ जी इसके क्या है सदस्य हैं। हरि कुमार गोदारा और सुनील गहलोत भी इनके क्या सदस्य हैं। कार्य क्या करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। यह आयोग बैंक और किसानों के बीच ऋण संबंधी विवादों को समझाइश कर बातचीत कर निपटाएगा और कृषि ऋण से संबंधित सुझाव देगा, और जिससे क्या होगा कि दोनों के मध्य समझौता कर किसान को ऋण से मुक्ति मिलने वाली है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शुरू हुई सफारी, दोस्तों जिप्सी के द्वारा सफारी शुरू की गई है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में। उसके बफर एरिया में जाकर अपने क्या कर सकते हैं, टाइगर सफारी कर सकते हैं, चीतों को देख सकते हैं जाके मुकुंदरा में। वो अभी प्रारंभ कर दी गई है, तो अपने को ध्यान रखना कब से प्रारंभ कर दी गई है, 9 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ कर दी गई है। और इसमें जानने योग्य कुछ है नहीं। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा पुरस्कार अभी वितरित किए गए हैं। किन्हें किन्हें पुरस्कार दिया गया है, किन्हें किन्हें पुरस्कार नवाजित किया गया है, अब इन्हें जान लेते हैं। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छगानी, कौन है देश के इसके, शिवराज छगानी जी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए अकादमी के विभिन्न पुरस्कारों के सम्मान की घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को की गई। कब की गई, 3 अक्टूबर 2023 को। किसके द्वारा, शिवराज छगानी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस अकादमी के महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान जो बीकानेर के मालचंद तिवाड़ी को दिया गया है, अपने को याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 ही है, अपने को याद रखना है। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार जो दिया जाता है गद्य के क्षेत्र में, वो किसे मिला है, और पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान। दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान है बीकानेर के मालचंद जी को दिया गया है, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ जैसा सम्मान कौन सकता है जिसमें माल हो, दम हो, खम हो, जिसके पास माल हो। वैसे तो इतने माल से याद रखने वाले हैं, अदरवाइज न ले, मैं ओनली फॉर याद कराने के तरीके से बता रहा हूँ, और इसमें अदरवाइज लेने वाला कोई भी मसला नहीं है। कि पृथ्वीराज राठौड़ शक्तिशाली थे पृथ्वीराज जी, ठीक है, तो उनके नाम पे जो माल होता है, दमखम होता है, वो ही क्या कहते हैं, इस पुरस्कार को जीत पाते हैं। तो मालचंद तिवाड़ी जी ने यह पुरस्कार जीता है। पूनमचंद बिश्नोई सम्मान पुरस्कार किन्हें मिला है, डूंगरगढ़ के श्याम महर्षि को, यदि सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया है। तो शिखर पर कौन रहे थे, मनमोहन सिंह जी रहे थे। इस प्रकार अपने को याद रख लेंगे, शिखर पर कौन रहे थे, मनमोहन सिंह जी रहे थे, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुचमाद नहीं करते, कुचमाद नहीं करते। तो अपने से याद रख जाएगा। किन के लिए दिए गए, इन्होंने कृति लिखी थी अपने कुदरत से कुचमाद, तो इसके लिए उन्हें क्या है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया है। क्या करते हैं, कुदरत से कुचमाद कृति के लिए। तो ये शिखर पर क्यों रहते हैं, क्योंकि कुचमाद नहीं करते। कौन, मनमोहन सिंह जी, इसलिए इन्हें सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया गया है। तो
आशा करता हूँ कि इसमें मेरे प्रिय साथियों को याद हो गया होगा, इसे तो भूलने वाले नहीं है। कुचमाद कौन नहीं करते हैं? मनमोहन सिंह जी, और इसीलिए इन्हें क्या दिया गया? शिखर अवार्ड दिया गया है। कौन सा? सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट है शिवचंद भरतिया पुरस्कार दिया गया दोस्तों महेंद्र मोदी को। भारत 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 की चर्चा कौन करते हैं? मोदी जी करते हैं। भारत की चर्चा कौन करते हैं? मोदी जी करते हैं। तो भरतिया से अपने याद रख लेंगे, मोदी जी को मिला है, महेंद्र मोदी को मिला है। आंगली टूटी फूटी पार्टी के लिए गणेश लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार, उस्ताद कौन है? मोहिनुद्दीन कोहरी को ये दिया गया है। बीकानेर के मुल्कती मुरुद्रा के लिए मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्यकार पुरस्कार रेणुका व्यास को दिया गया। नीलम धिंगाना धनिया आपके लिए। रावत सारस्वत साहित्य पत्रकारिता पुरस्कार हताई के लिए दिया गया है। बाबूजी चतर सिंह जी अनुवाद पुरस्कार दिया गया बंशीधर तातेड़ को। और सांवर दैया पहली पोथी पुरस्कार सुरेंद्र कुमार स्वामी जी को दिया गया है। सुरतगढ़ के हैं, सुरेंद्र कुमार स्वामी जी को दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार कीर्ति शर्मा जो नौर के हैं संगत रंगत। प्रेम जी राजस्थान युवा लेखन पुरस्कार महेंद्र सिंह जी को दिया गया है जो करती लिखी। मेहाजी मंगलिया राजस्थान महिला लेखन पुरस्कार नीलमरा राठौड़ को दिया गया जिनकी करती थी दीठ दर्शाव। तो अपने को मुख्य कौन से याद रखने? अपने मुख्य 3 ही याद रखने दोस्तों। पृथ्वीराज राठौड़ समान जो मालतन तिवाड़ी जी को दिया गया बीकानेर के ये। सूर्यमल मिश्रण शिखर पे कौन रहे? मनमोहन सिंह जी। क्यों? क्योंकि कुचमाद नहीं की, इसलिए कुदरत सी कुचमाज के लिए। शिवचंद भरतिया भारत की बात कौन करते हैं? मोदी जी करते हैं, तो महेंद्र मोदी जी अपने याद रखते हैं। आंगली टूटी पार्टी फूटी, आंगली टूटी पार्टी फूटी, तो इसके लिए इन्हें दिया गया है। तो कैसे लग रहा है सेशन दोस्तों? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इसी रुचिपूर्ण तरीके से अपने क्रोनोलॉजी का अध्ययन करने वाले हैं। और दोस्तों यह जो सेशन है अपने लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राज्य का करंट अफेयर्स है वो हर एग्जाम में अपने से पूछा जाता है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें राजस्थान का करंट जीके न पूछा गया हो। और हम प्रत्येक माह के करंट अफेयर्स को बहुत रुचिपूर्ण तरीके से करने वाले हैं, किसी भी तथ्य को छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ बने रहें और लगातार अध्ययन करते रहें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति। दोस्तों इसमें 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। किनकी की गई है? केसरी सिंह राठौड़ की, प्रोफेसर अयूब खान जी की और कैलाश चंद मीणा की। ये 3 सदस्यों की अभी नियुक्ति की है और ये आगामी 6 वर्ष तक अपना कार्यकाल संभालेंगे। कब तक? आगामी 6 वर्ष तक। किनके? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखिएगा या अपनी नोटबुक में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा इन 3 नामों को, ठीक है? क्योंकि अपने से पूछा जा सकता है किनकी अभी नियुक्ति की गई है। तो 3 नाम ये होंगे, एक नाम डिफरेंट होगा तो अपने को पहचाना होगा। केसरी सिंह, केसरी अयूब कैलाश, केसरी अयूब कैलाश, कैलाश केसरी अयूब, कैलाश केसरी अयूब। लिखिएगा जरूर, नोटबुक में लिखिएगा दोस्तों। केसरी कैलाश अयूब खान, केसरी कैलाश अयूब खान, केसरी कैलाश अयूब खान। आशा करता हूँ कि याद हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी राजस्थान की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। पाली जिले की गोरमघाट वादियों में सरपीला का रेलपथ पर सजी धजी प्रदेश की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली और सांसद दिया कुमारी ने 5 अक्टूबर 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रदेश की दोस्तों पहली नैरोगेज विस्टाडोम ट्रेन होने वाली है जिसके इंजन को स्टीम इंजन का रूप दिया गया है। यह जोधपुर के मारवाड़ जंक्शन से खम्बली घाट के भी संचालित होगी। कहाँ से? मारवाड़ जंक्शन से खम्बली घाट, मारवाड़ जंक्शन से खम्बली घाट के मध्य संचालित होगी। और 15 किलोमीटर भाग रावटगढ़ अरावली अभ्यारण्य में इसका गुजरेगा। कितना किलोमीटर का भाग? 15 किलोमीटर का। और दोस्तों इसी के साथ रोनेचा एक्सप्रेस की भी हरी झंडी दिखाई गई थी मोदी जी के द्वारा। और रोनेचा एक्सप्रेस का कौन सा रूट रहने वाला है दोस्तों? यह संचालित की जाएगी जैसलमेर से लेकर नई दिल्ली तक इसे संचालित किया जाने वाला है। और अपने को इसके बारे में विशेष जानकारी ध्यान में नहीं रखनी है, अपने को रखनी है राजस्थान की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों वो पाली जिले गोरमघाट के बाद जो विस्टाडोम हेरिटेज चलने वाली है उसका उद्घाटन 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। 4 जिलों में पनोरमा निर्माण की मंजूरी दोस्तों हाल ही में मिली है, जिनकी स्वीकृति अक्टूबर 2023 में दी गई है। कहाँ दोस्तों? स्वामी आत्माराम जी का पनोरमा बनेगा जयपुर में। आत्मा जी का पनोरमा कहाँ बनेगा? जयपुर में। बिक्का जी का तो कहाँ बनेगा? बीकानेर में बनेगा। पृथ्वीराज जी का कहाँ बनेगा? पृथ्वीराज जी अजमेर से तो अजमेर में बनेगा। और महाशक्ति इंदिरा जी का पनोरमा कहाँ बनेगा? पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में। तो इस प्रकार ये 4 पनोरमा को अभी हाल ही में मंजूरी मिली है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट
बिंदु की ओर। प्रदेश में होगा राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन, RLSDC। प्लेसमेंट एजेंसियों में लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के उद्देश्य से राजस्थान में राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 2023 को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अभी किसकी स्थापना की जाएगी? राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, 3 जजों को भी लगाया गया है और वर्तमान में जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो 35 हो गई है। कितनी होगी दोस्तों? 35 हो गई। केंद्र सरकार ने सुपर कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश में 16 हाईकोर्ट न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सूचना 18 अक्टूबर 2023 को जारी की। और राजस्थान में नियुक्त कितने गए हैं? 3 नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन से नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस अवनीश छिंगन जी को, जस्टिस अवनीश छिंगन जी, जस्टिस अरुण मोंगा जी और जस्टिस मनूरी लक्ष्मण जी। याद कैसे रखें? आइए जानते हैं। नोटबुक में अपने नोट कीजिएगा, अवनीश अरुण मनूरी कि अवनीश और अरुण है जो मान नहीं रहे, मनूरी, अवनीश अरुण मनूरी 2-3 बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, जरूर याद होने वाला है। अवनीश अरुण मनूरी। इस प्रकार ये 3 जजों को भी राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया है। और अभी अपने पहले पढ़े थे 3 सदस्य जो कौन कौन से नियुक्त किए थे? केसरी कैलाश अयूब खान जिन्हें RPC में भी नियुक्त किया गया है। कोटा में प्रदेश के दूसरे पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों पहला कहाँ बना था? तो पहला जयपुर में बना था और दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ बना है? कोटा में बना है। ये अपने को याद में रखना है, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो विदेश राज्य संसदीय मंत्री V मुरलीधरन द्वारा इसका उद्घाटन 29 सितंबर 2023 को किया गया है। विदेश राज्य मंत्री ने पहला पासपोर्ट कोटा निवासी अभिषेक खिंची को सौंपा है, ठीक है दोस्तों। ये अपने को ध्यान में नहीं रखना, अपने को ध्यान में रखना है पहला पासपोर्ट कार्यालय कहाँ है? जयपुर में, तो दूसरा कहाँ खुला है? कोटा में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। नेक्स्ट बिंदु क्या है दोस्तों? राजस्थान न्यूज इंस्टीट्यूट में क्या है? माउंट आबू में शुरू हुई जंगल सफारी। ये पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को किया गया है। माउंट आबू की यह सफारी प्रदेश में चौथी सफारी है। इसके पहले का रणथंभौर में भी होती है, सरिस्का में होती है और कुंभलगढ़ में भी सफारी पहले से करवाई जा रही है। उल्लेखनीय कि राज्य सरकार की ओर से 22 वर्ष पहले माउंट आबू में जीप सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया था, किंतु इसकी मंजूरी कब मिली है? 25 जून 2021 को मिली है। अपने को ध्यान में रखना है माउंट आबू में जंगल सफारी शुरू हो चुकी है। अब कितनी जगह जंगल सफारी होती है? तो 4 जगह होती है। कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ और माउंट आबू। शरद महोत्सव मेला यह दोस्तों ज्वार कला केंद्र में 13 से 15 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? ज्वार कला केंद्र में। कब किया गया? 13 से 15 अक्टूबर को किया गया। सी विजिल ऐप दोस्तों, इस ऐप के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है सी विजिल क्या है? तो सी विजिल एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से जो अपने मतदान होने वाले हैं उनकी पूर्णतः निगरानी रखी जाने वाली है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल ऐप चुनावों के दौरान आने वाली किसी प्रकार की अनियमितता एवं शिकायतों का तत्काल प्रभाव से निराकरण करने पर प्रभावी साधन है। सी विजिल किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने को अनुमति देता है। सी विजिल आप ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और किसी प्रकार की अगर कोई अनुचित कार्रवाई हो रही है या गलत तरीके से किसी प्रकार का दान करने के लिए विवश किया जा रहा है तो अपने उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अपने जो ध्यान में रखना है वो क्या है कि इसका अगर हमने कोई भी शिकायत करते हैं तो 100 मिनट की समय सीमा में अधिकारीगण द्वारा समस्या का निस्तारण किया जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा सी विजिल ऐप द्वारा कितने में समय के दौरान शिकायत का निस्तारण किया जाएगा? तो 100 मिनट के, तो 100 मिनट का समय होगा। 100 मिनट में उसका क्या किया जाएगा? शिकायत का निस्तारण किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। इस ऐप की यह विशेषता है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीयता रखे जाने का विकल्प है। शिकायतकर्ता किसी प्रकार की कोई सामने नहीं लाई जाएगी। टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड दोस्तों, तंबाकू नियंत्रण रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। राजस्थान को यह अवार्ड दिया गया है। टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? तो अपने राजस्थान को
मिला है। प्यारे राजस्थान को इसे नवाजा गया है। यह अवार्ड राजस्थान को यह अवार्ड दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 20 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। सहज भीलवाड़ा ऐप, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा निर्वाचन अधिकारी के नवाचार के रूप में विकसित किए गए राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता द्वारा 23 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह ऐप AVSC और APD मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की बेहतर निगरानी में मदद करने के लिए विकसित एक IT एप्लीकेशन है। दोस्तों ये क्या है कि 80 वर्ष से अधिक आयु है, ये जो 40% से अधिक विकलांग है, तो उनके घर पे जाकर वो मतदाता मतदान करने वाले हैं, तो उनमें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और वो क्या हो, बिल्कुल पारदर्शिता रखी जाए। इसलिए भीलवाड़ा निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक एप्लीकेशन बनाई गई है। उसका नाम क्या रखा गया है, तो सहज रखा गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। यशस्विनी, ये क्या है दोस्तों, यशस्विनी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये दोस्तों एक किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, इसे अपने को ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। यशस्विनी क्या है, केंद्रीय राज्य रिजर्व पुलिस बल CRPF की महिला बाइक टीम, ये एक महिला बाइक टीम है जिसे राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 अक्टूबर 2023 को अल्बर्ट हॉल जयपुर से हरी झंडी दिखाकर गुजरात में एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिए रवाना की है। CRF की यह महिला बाइक टीम एकता और समावेशिता का संदेश के साथ 5 अक्टूबर 2023 को शिलांग और श्रीनगर की से भारतीय यात्रा पर निकली है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये क्या है, महिला बाइक टीम है यशस्विनी। जॉब फेयर, इसका ये अपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चारण एवं डिंगल साहित्य शोध व संरक्षण हेतु बोर्ड, दोस्तों अभी पहले अपने 8 बोर्ड की चर्चा की थी और 2 और बोर्ड गठित किए गए हैं। कौन कौन से? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मां करनी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण का विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इसमें 1 अध्यक्ष होगा, 1 उपाध्यक्ष और 9 गैर सरकारी सदस्य व 5 सरकारी सदस्य होंगे। कार्य क्या होगा? भारत के विभिन्न राज्यों में विदेशों में चारण एवं डिंगल साहित्य शोध, सांस्कृतिक आदान प्रदान, प्रचार और चारण एवं डिंगल साहित्यकों को वित्तीय सहायता देना है। ये और ऐसा कुछ इनमें होता नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। 1 अध्यक्ष होता है, 1 उपाध्यक्ष होगा, 9 गैर सरकारी सदस्य होंगे, 5 सरकारी सदस्य होंगे। और क्या करते हैं, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, उनके साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान करने के ये मेन उद्देश्य होता है। राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड, तो ये अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। ये क्यों किया गया है, इसका क्या कार्य होगा? यह बोर्ड अग्रवाल समाज की स्थिति का जायजा लेने के साथ प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के साथ आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य को सुझाव देगा। और सुझाव देने के बाद राज्य सरकार पर क्या करेगी, कार्यवाही करेगी। इनके निराकरण, जो भी अगर पिछड़ापन है तो उसे दूर करने के विभिन्न तरीके के प्लान या योजनाएं संचालित की जा सकती है। वो बात की बात है, सरकार क्या करे। संरचना क्या होगी दोस्तों? 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग कौन होगा? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग होगा। इंडिया टुडे वुमेन समिट एंड अवार्ड समारोह है दोस्तों, ये कहाँ आयोजित किया गया? इंडिया टुडे समूह द्वारा इंडिया टुडे वुमेन समिट एक अवार्ड समारोह का आयोजन 26 अक्टूबर 2023 को जयपुर में किया गया। इस समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र के 10 प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। तारा अहलूवालिया को, संतोष देवी को, प्रीति चंद्रा को, डॉक्टर कृति भारती को, नीरू यादव को, डॉक्टर मेवा भारती को और वसुंधरा चौहान को यह अवार्ड दिया गया। सवता, आइए जानते हैं सवता के बारे में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसा होता है, आमजन में विभिन्न योजना और सेवाओं को त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को जन आधार डाटाबेस का उपयोग करते हुए रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम विकसित किया गया है कि जो भी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है उनका त्वरित लाभ मिले, जल्द से जल्द लाभ मिले, तो उसके द्वारा एक ये योजना चलाई गई है। क्या? रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम। इसे क्या नाम दिया गया? सवता, जिसका नाम दिया गया है। शॉर्ट नेम क्या दिया? सवता, रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे संबंधित वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है। इस सिस्टम में पात्र नागरिकों को आवेदन के बिना ही विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे स्वतः ही मिल जाएगा। योजना के तहत 5 वर्ष के लिए 14 विभागों द्वारा संचालित की जा रही 79 योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जाएगा। प्राकृतिक भाषा एवं साहित्य अकादमी,
दोस्तों इसका अनुमोदन अभी 1 अक्टूबर 2023 को मिला है। इससे क्या है कि अकादमी की स्थापना होने से जैन भाषा के साहित्य को संरक्षण प्राप्त होगा। प्राकृतिक भाषा साहित्य अकादमी में क्या होगा उद्देश्य है कि इससे जैन भाषा के साहित्य को संरक्षण प्राप्त होगा। ये इसे मुख्य मोटो रहने वाला है। सोलर प्रोजेक्ट हेतु भूमि आवंटन। दोस्तों सोलर प्रोजेक्ट हेतु जोधपुर के भड़ला में 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार बीकानेर के कालासर और जोगनाथ नगर में 317 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी, इसलिए इसकी भूमि आवंटित की गई है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 1 अक्टूबर 2023 को यह निर्णय लिया गया था। कहाँ कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर के भड़ला में और बीकानेर के कालासर जोगनाथ में, कालासर और जोगनाथ में भूमि आवंटित की गई है। त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान, ये क्या है? सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों शक्तियां थार मरुस्थल में त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान 17 से 23 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। ठीक है, इस प्रकार तीनों सेनाओं ने मिलकर एक बहुआयामी अभियान चलाया था। वो कब से कब तक? 17 से लेकर 23 अक्टूबर तक। दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्कर कोर ने 17 अक्टूबर 2023 को वायुसेना में जैसलमेर से त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई। जैसलमेर स्थित वॉर म्यूजियम में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान का समापन हुआ। उद्देश्य, इस अभियान का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच अंतर सेवा समन्वय को बढ़ावा देना और स्थानीय आबादी के बीच राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों को शुरू करना। ये अपने को ध्यान में नहीं रखना, अपने को ध्यान में यही रखना है कि त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान कहाँ हुआ? जैसलमेर में आयोजित हुआ। ठीक है, और कब से कब तक? तो 17 से 23 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप जी कौन है दोस्तों? आनंद स्वरूप जी के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य खुफिया महानिदेशालय को विघटित कर इसे बंद कर राजस्थान खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय बनाने का आदेश जारी किए हैं। ठीक है, और आनंद जी को इनका क्या बनाया गया? महानिदेशक बनाया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। DORIEO के महानिदेशक कौन है? तो आनंद स्वरूप जी हैं। करण राठौड़ जी, ये जयपुर के उमेद होटल और रिसोर्ट समूह के निदेशक थे। ठीक है, जयपुर के उमेद होटल रिसोर्ट समूह के निदेशक करण राठौड़ ने केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित सेवा निर्यात संवर्धन परिषद SEPC के अध्यक्ष में रूप में अक्टूबर 2006 से पदभार संभाल लिया है। अपने को ध्यान में रखना, करण राठौड़ जी कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं और जयपुर के उमेद होटल और रिसोर्ट समूह के निदेशक हैं। इन्होंने एक नया मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। कौन से? निर्यात संवर्धन परिषद का, तो अध्यक्ष के रूप में। तो कौन है वो? करण राठौड़ जी। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। DC जैन जी कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अतिरिक्त निदेशक DC जैन को CBI का विशेष निदेशक के रूप में 11 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया है। CBI के विशेष निदेशक कौन है? तो DC जैन जी हैं। ये 1991 बैच के IPS अधिकारी धर्मचंद जैन टोंक जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के? टोंक जिले के। माटी के लाल बाबोसा, ये क्या दोस्तों? ये एक बुक है, माटी के लाल बाबोसा। ये वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह जी शेखावत द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी द्वारा 23 अक्टूबर 2023 को किया गया। किस पर लिखी गई है? ये भैरव सिंह शेखावत। ये कौन थे? ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की जीवनी पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, ये माटी के लाल बाबोसा किसने लिखी है? तो ये वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह जी शेखावत द्वारा लिखी गई है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही। अपने जाना है नवंबर माह की प्रादेशिक प्रदर्शनी के बारे में। इस प्रकार दोस्तों अपने महत्वपूर्ण सभी जानकारियों की चर्चा अपने सेशन में की गई है। एक बार अपन जरूर रिकैप कर लेते हैं। अपने चर्चा की ऐसे गेमों के बारे में, उसके बाद विधानसभा चुनाव के बारे में, और 8 बोर्ड के गठन किया गया उनके बारे में अपने चर्चा की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया गया उसके बारे में अपनी चर्चा की है। मुकुंदरा टाइगर में रिजर्व जो जंगल सफारी शुरू हुई है उसके बारे में चर्चा की। और जो किन्हें पुरस्कार दिया गया है, पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान पुरस्कार जो मालचंद जी को दिया गया। सूर्यमल मिश्रण शिखर पर रहे थे मनमोहन सिंह जी और शिवचंद भरतिया। भारत की बात कौन करते हैं? भारत की बात मोदी जी करते हैं, तो मोदी जी को दिया गया।
राजस्थान लोक सेवा में 3 सदस्यों की नियुक्ति की है। केसरी अयूब कैलाश, केसरी अयूब कैलाश, केसरी अयूब कैलाश। पहली हेरिटेज ट्रेन कहाँ चलाई गई है? तो ये चलाई गई है मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट के मध्य। 4 जिलों में पनोरमा मिलेंगे, बीकानेर में बीकाजी का, अजमेर में पृथ्वीराज जी का, इंदिरा जी का, पोखरण जैसलमेर में और आत्माराम जी का जयपुर में। और राजस्थान हाईकोर्ट में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। अवनीश अरुण मनूरी। कोटा में दूसरा पासपोर्ट और पहला का पासपोर्ट कार्यालय कहाँ है? जयपुर में है। माउंट आबू में जंगल सफारी शुरू। शरद महोत्सव कहाँ मनाया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में बनाया गया। सी विजिल क्या है? मतदान से संबंधित एक एप्लीकेशन है। तंबाकू कंट्रोल के लिए किसे राजस्थान को नवाजा गया है कि तंबाकू कंट्रोल किया है? सहज भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बनाई गई है। ये क्या करेगा? ये जो 80 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के जो हैं वो वोट फ्रॉम होम में सुविधा रहने के लिए, पारदर्शिता के लिए इस एप्लीकेशन का प्रारंभ किया गया है, लॉन्च किया गया है। यस स्विनिंग क्या है? ये महिला बाइक टीम है जो कल्याण मिश्र जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। और चारण डिंगल साहित्य बोर्ड का गठन किया गया है। इंडिया टुडे वुमेन्स समिट एंड अवार्ड समारोह में 10 महिलाओं को अवार्ड दिया गया। सवता है ये आमजन की विभिन्न योजनाओं को, जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है वो आमजन तक पहुंचे, उसके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया। प्राकृतिक भाषा साहित्य अकादमी, ये क्या है? जैन समुदाय के जितने भी साहित्य ग्रंथ हैं उनके संरक्षण प्रदान हो, इसके लिए प्राकृतिक भाषा में साहित्य अकादमी का गठन किया गया है। सोलर प्रोजेक्ट की भूमि कहाँ के? जोधपुर में दी गई और बीकानेर के कहाँ? काला सरोवर जोगनाथ नगर में। त्रिक्षेत्र की भू आयामी अभियान कहाँ किया? जैसलमेर में। कब से कब तक? 17 से 23 अक्टूबर तक। आनंद स्वरूप जी को ये DORIEO के अभी अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया। करण राठौड़ जी को क्या किया गया है? तो निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। DC जैन जी को ये CBI के विशेष निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। माटी के लाल बाबोसा ये वरिष्ठ पत्रकार है। कौन? जितेंद्र सिंह जी शेखावत। इन्होंने क्या लिखा? भैरव सिंह जी शेखावत जी पर ये बुक लिखी है, माटी के लाल बाबोसा। आज के सेशन में इतना ही। और कैसा लगा दोस्तों सेशन, इसके बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, जरूर अपनी राय दीजिएगा। और खिलाड़ी और खेल और पदक 19वां एशियाई खेल जिनके बारे में अपने शॉर्ट रूप में जाना है, ये अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।